हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन जगत। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि शिवलाल दिग्दर्शिका संपूर्ण विषय यानी कि एक कक्षा 9वीं का दिग्दर्शिका है। आज हम इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न उत्तरों को खाली स्थान, सही जोड़ी, विकल्प, एक वाक्य में जितने आते हैं सब बताएंगे, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में 100% इसी से आने वाले हैं। और कम से कम 95% तो जो आपके सही विकल्प, खाली स्थान, ये सब मिला करके आते हैं। सत्य विकल्प तो इसी से आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार पढ़ लेंगे, सभी विद्यार्थी पढ़ लेंगे कक्षा 9वीं के, तो ज़रूर है कि उनका रिजल्ट अच्छा कम समय में अच्छा से अच्छा आ जाएगा और वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर हम इसमें पहले से ही किसका कौन सा उत्तर है टिक लगा के रखे हैं, ताकि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को बता सकें और कम आपका समय लें और सभी को कम टाइम में अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त हो सके। तो यहाँ है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो किसका क्या होगा? ये कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो दो बैलों की कथा के लेखिका, तो जो दो बैलों के लेखक बैलों की कथा है तो कौन लिखे हैं? तो प्रेमचंद्र लिखे हैं, एक खाली स्थान में हो जाएगा। फिर दूसरा है अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप, तो यहाँ आप खाली स्थान ही अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं। तो यहाँ मरने से पहले इसका हो जाएगा, मरने के बाद, मरने से पहले, तो मरने से पहले। फिर यहाँ सांवले सपनों की यादें जाबिर हुसैन जी का प्रसिद्ध है, क्या है? तो एक ये संस्मरण है उनका। फिर यहाँ चौथा है कानपुर में भीषण, यहाँ खाली स्थान करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। तो क्या यहाँ अग्निकांड है, हत्याकांड? क्या हो जाएगा इसका? हत्याकांड हो जाएगा। फिर यहाँ प्रेमचंद के फटे जूते जो है हरिशंकर परसाई लिखित एक क्या है? तो एक व्यंग निबंध लिखा गया है, जो कि प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई उनके लेखक हैं। फिर उसी समय काजी हाउस का चौकीदार फिर खाली स्थान लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। तो क्या लेकर के? लालटेन लेकर के हाजिरी लेने के लिए आया था। फिर डांडे से पहले एक जगह खाली स्थान, यहाँ चाय और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। तो यहाँ चाय पी भोजन किया। तो यहाँ चाय पी हो जाए, चाय पी। फिर यहाँ विलासिता की, तो यहाँ हो जाएगा सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, इसका हो जाएगा ये। फिर यहाँ हो जाएगा मेरी माता जबलपुर से आई तब वो अपने साथ क्या हिंदी लाई थी, यानी वो किस भाषा से? जबलपुर से जब उनकी माता का शादी हुआ तो हिंदी लेकर सीख करके आई रही हैं। एक कुत्ता और एक मैना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि ये निबंध रचना है, जो कि निबंध लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये एक कुत्ता और एक मैना है। फिर यहाँ आता है सही विकल्प। तो सही विकल्प एक कुत्ता और एक मैना के लेखक कौन है? तो सिर्फ जो उत्तर है उसी को बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर दो बैलों की कथा की विधा है, तो ये क्या है? ये कहानी है, जो कि प्रेमचंद्र की कहानी है। फिर यहाँ उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध के लेखक हैं, तो कौन है? तो श्यामाचरण दुबे इसके हैं। ये सब विकल्प हैं, विकल्प देख लीजिएगा, हम सिर्फ उत्तर बता रहे हैं। फिर यहाँ मेरे बचपन के दिन एक प्रसिद्ध संस्मरण है, जो कि यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है। फिर प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में साहित्यिक पुरखा
यहाँ पर है किसे कहा गया है, तो किसे प्रेमचंद को कहा गया है। फिर यहाँ सांवले सपनों की याद संस्मरण के लेखक यहाँ जाबिर हुसैन है। फिर ल्हासा की ओर की विधा है, ये क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है। फिर परम धाम का तात्पर्य क्या है, तो परम धाम का अर्थ होता है स्वर्ग। फिर यहाँ है जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, गीत कौन गाती थी, तो ये कौन गीत गाती, इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा की माँ ये गीत गाती थी। फिर आधुनिक मीरा कहलाती हैं, तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को कहा जाता है। फिर यहाँ है सही जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ इसमें है ल्हासा की ओर, तो ये क्या है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। फिर उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है। पशु विज्ञानी कौन थे, तो पशु विज्ञानी सालिम अली थे। मेरे बचपन के दिन ये संस्मरण है। फिर सिंघनी का रूप धारण करना, ये अति क्रोध में आ जाना, यानी सिंह का रूप कौन धारण करता है, जो कि जिसे बहुत अधिक क्रोध आता है वही, तो ये सही जोड़ी हो गया। फिर यहाँ आता है सत्य असत्य, तो मोती ने आँखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, तो ये क्या सत्य है, जो मोती और हीरा जो दो बैल थे, तो वो आपस में जब बात कर रहे थे, तो ये सत्य है, ये सत्य है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फाल आफे क्रो रखा था, तो ये असत्य है, क्योंकि उन्होंने फाल आफे स्पैरो रखा था, इसलिए ये असत्य है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, तो ये सत्य है। ल्हासा की ओर में राहुल जी ने अपनी प्रथम चीनी यात्रा का वर्णन किया है, तो ये असत्य है। फिर यहाँ उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, तो ये भी सत्य है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, एक रिपोर्ट ताज है, ते भी सत्य है। फिर यहाँ सातवां मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा लिखित एक आत्मकथा है, तो यह सत्य है, क्योंकि यह संस्मरण है। एक कविता पर महादेवी वर्मा को पुरस्कार स्वरूप चांदी का कटोरा मिला था, ये भी सत्य है। एक कुत्ता और एक मैना में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम वर्णित है, तो ये भी सत्य है। फिर यहाँ मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है, ये भी सत्य है कि जब इसमें एक वृद्ध को तितल्ले पर रख दिया गया था तो उसके साथ में कुत्ता रहता था। अब यहाँ एक शब्द या वाक्य में उत्तर है। कथा के अंत में किसने हीरा मोती के माथे चूम लिए थे, किसने चूमा था, जो उसकी मालकिन थी, उसने मालकिन ने। ल्हासा की ओर के लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है। सांवले सपनों की याद की प्रमुख विधा क्या है, तो ये डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। फिर यहाँ पाठक्रम में निर्धारित चपला देवी द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है, तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का नाम है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में लेखक ने किसका चित्रण किया है, किसका किया है, सादगी से परिपूर्ण प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं जीवन का चित्रण किया है। फिर मेरे बचपन के दिन की सुविधा की रचना है, तो यह संस्मरण है। फिर यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर आता है। खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा, तो इसका हो जाएगा अहंकारी। हिंदू मुआ राम कही, तो ये हो जाएगा मुसलमान खुदाई। हिंदू जो होते हैं राम कहते हैं, अब मुसलमान जो होते हैं खुदाई कहते रहते हैं। कवित्री ललद माझी को यहाँ उतराई देना चाहती हैं। यह मुरली की यहाँ खाली स्थान है। अधरा न धरी, अधरा न धराऊंगी, तो यह मुरली धर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ खाली करता हूँ, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यहाँ खाली स्थान में। फिर पीले पीले अमरूदों में यहाँ लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, इसमें काली लाल, तो क्या लाल हो जाएगा। फिर यहाँ चंद्र गहना से लौटती बेर
कविता के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। मेघ है कविता के रचयिता तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। फिर यह माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना क्या मुश्किल है, यह हो जाएगा। फिर यहाँ खाली स्थान है से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये कोहरा हो जाएगा। कोहरा बहुत बड़ा था और वहाँ पे बच्चे काम पर जा रहे थे। और फिर देखिए यहाँ सही विकल्प आ गया। तो ये हिंदी कक्षा 9वीं का जो गाइड है उसका है, सभी पाठों का पूरा निचोड़ है। सभी पाठों का इसमें हम एक ही साथ बता दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य जो एक वाक्य में है। तो इसको ज़रूर 2-3 बार सभी विद्यार्थी पढ़ लेंगे ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ ललत ने प्रमुख रूप से किसकी रचना की? तो किसकी की है? वाकों की है। इनकी रचना वाक हो जाएगी। कबीर के अनुसार हंस किसका प्रतीक है? तो हंस आत्मा का प्रतीक माना गया है। रस खान ने निधियों की संख्या बतलाई, कितनी? 8 बतलाई है। कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कोकिल कब मतवाली हो जाती है? कोकिल यानी फिर देखिए यहाँ सत्य सत्य है। ज्ञान प्राप्त करने वाले को अहंकार का परित्याग नहीं करना चाहिए तो असत्य है क्योंकि उसे करना चाहिए। कोटिक एक कल धाम के धाम करील के गुंजन में अनुप्रास अलंकार है, ये सत्य है। क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं देखी हैं? कवि कौवे से पूछता है तो ये असत्य है। कवि पंत ने हरियाली को मखमल के समान कोमल बताया है तो ये सत्य है। चने के पौधे के सिर पर नीले रंग के फूल सजे हुए हैं, ये असत्य है क्योंकि नीला फूल जो अलसी का पेड़ था उसमें सजे थे। मेघ है कविता शब्द पद में निबद्ध है, यह सत्य है। कवि चंद्रकांत देवताले की माँ उन्हें दक्षिण दिशा में पैर करके न सोने को कहती थी तो ये सत्य है क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, मृत्तिका देवता की इसलिए वहाँ अशुभ माना जाता है। कवि राजेश जोशी बच्चों की गेंदों को कुएं में गिरी हुई बतलाते हैं, असत्य है। मेघ है कविता में ताल सेवक का प्रतीक है, सत्य है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने विरहिणी प्रेमिका यानी जो लता है को माना है तो भी सत्य है। फिर इधर एक वाक्य में उत्तर आता है कवित्री ललद्द के मन में रह रह कर किसकी हुक उठती है? किसकी? परमात्मा के घर जाने की हुक उठती है यानी विचार आता है। कवि रस खान कहाँ बसना चाहते हैं? तो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने किसका वर्णन किया है? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का इसमें वर्णन उन्होंने किए हैं। फिर यहाँ ग्राम श्री कविता में मखमल की पेटी किसे कहा गया है? तो किसे कहा है? मटर की फलियों को कहा गया है। मेघ है कविता में धूल किसकी प्रतीक है? तो घाघरा उठाकर भागने वाली लड़की का जो प्रतीक यहाँ माना गया है। कवि देवताले ने दक्षिण को किसकी दिशा माना है? तो यमराज की दिशा को माना है। फिर यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ ये विकल्प दिया तो ये धनपत राय था। कबीर को बहुत बड़ा यानी यहाँ समाज सुधारक माना जाता है।
फिर यहाँ हो जाएगा ये रस खान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी, यानी शिक्षा लिए थे। राहुल संकीर्तनानंद का जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का स्वर्गवासन कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हो गया था। सुमित्रानंदन पंत प्रकृत के क्या माने जाते हैं? चितेरे कवि माने जाते हैं। फिर केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। फिर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। चंद्रकांत देवताल एक प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि रहे हैं। फिर यहाँ राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। फिर इधर सही विकल्प आता है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद्र हैं। सन 1930 ईस्वी में श्रीलंका की यात्रा के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कौन अपनाए थे? राहुल संकीर्तनानंद ने अपनाए थे। जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक तो जाबिर हुसैन हैं। यामा तथा दीप शिखा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसे? महादेवी वर्मा का रचना है, उनको मिला था। फिर यहाँ हो जाएगा सन 1940 में शांति निकेतन में हिंदी संस्कृत के आचार्य बने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बने थे। सुजान रसखान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ये रसखान माने जाते हैं। फिर नींद के बादल रचना के रचनाकार हैं तो कौन है? इनमें से कोई भी नहीं, जितने हैं इनमें से कोई नहीं है। फिल्मों हेतु पटकथाएं लिखने वाले कवि हैं तो कौन है? राजेश जोशी हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। संत समाज की मणि मानी जाती है तो कवित्री ललब्ध को माना जाता है। फिर यहाँ सही जोड़ी तो मेरी जीवन यात्रा के लेखक राहुल संकीर्तनानंद हैं। कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से डिलीट किए थे तो कौन किए थे? महादेवी वर्मा की रही हैं। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए थे तो कौन? जाबिर हुसैन चुने गए थे। सैयद इब्राहिम एरस खान हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। फिर अगला है सत्य। सत्य फिर से आ जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर में संग्रहित हैं तो ये सत्य है। प्रेम की वेदी नाटक के लेखक जाबिर हुसैन है तो सत्य है। हरिशंकर परसाई का निधन सन 1905 ईस्वी में हो गया था तो ये सत्य है। फिर यहाँ चौथा है महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही थी, सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा पद्म भूषण उपाधि मिली थी, ये भी सत्य है। काशी में मरने पर स्वर्ग तथा मगहर में मरने पर नरक मिलता है, इस रूढ़ के कबीर सहयोगी थे, तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता। ये गुमाड़ी पंत जी की रचना है, सत्य है। कवित्री ललब्ध का जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था, सत्य है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर तथा प्रताप पत्रों का संपादन कार्य भी संभाला था, तो ये भी सत्य है। कवि केदारनाथ अग्रवाल का स्वर्गवास सन 2000 ईस्वी में हो गया था, ये भी सत्य है। फिर यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था, तो क्या था? अजायब राय था। फिर यहाँ दूसरा है श्यामा चरण दुबे का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। चपला देवी किस युग की लेखिका मानी जाती हैं, तो द्विवेदी युग की। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जमनिया गांव में। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो कवि रसखान है। कोमल और सुकुमार स्वभाव के व्यक्ति कौन माने जाते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत मानी जाती हैं। कुआनो नदी किसका प्रमुख काव्य संग्रह है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। चंद्रकांत देवताले का जन्म
सन 1936 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बैतूल में हुआ था। फिर यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो मृत्यु का तरल दूत क्या है? तो बाढ़ का जल माना गया है। पान की दुकान पर लोग क्या कर रहे थे? समाचार सुनने हेतु खड़े थे। मृदुला गर्ग की तीसरी बहन का नाम क्या था? तो चित्रा था। सन 1947 ईस्वी में लेखिका मृदुला गर्ग 9 वर्ष की थी। रीढ़ की हड्डी माथुर की प्रसिद्ध क्या है? तो ये एकांकी है। रीढ़ की हड्डी में स्त्रियों की शिक्षा और साहस का वर्णन है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। तो ये हो जाएगा खाली स्थान जो सही से उसी को हम पहले से टिक लगा लिए ताकि कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक हम बता सकें। फिर है माटी वाली एक तो हो जाएगा नाट्य कद की हरिजन वृद्धा महिला है। यानी नाट्य यानी छोटा कद जो होता है उसका छोटे लंबाई। भाई इस वक्त में एक कुली ना तांगा कैसे जाओगे? यहाँ कुली हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। फिर यहाँ सही विकल्प है बाढ़ द्वारा किस प्रदेश की घटना वर्णित की गई है? तो यहाँ जो बिहार राज्य का है उसका वर्णन किया गया है। भीमा नौजवान के साथ नाव में उसका साथी था। तो कौन था? पालतू कुत्ता जो था वही उसके साथ में बैठा रहता था। बकाया तो सब इधर उधर चले जाते थे। लेखिका मृदुला गर्ग कितनी बहनें थीं? तो ये 5 थी। 5 बहनें हैं। मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो किसकी मन्नत थी? तो किसकी थी? लेखिका की परदादी की ये मन्नत थी। रामस्वरूप जी के नौकर का नाम क्या है? तो रतन है। रामस्वरूप की पुत्री का नाम क्या है? तो उमा है। माटी वाली कहानी में किस शहर की घटना वर्णित किया गया है? तो टिहरी जो शहर है वहाँ का वर्णन किया गया है। गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए? तो शमशान घाट जो उसका नहीं उजड़ना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था? तो टीबी से हुआ था। दिल्ली जाते समय लेखक शमशेर बहादुर सिंह की जेब में कितने रुपए थे? तो 5-7 रुपए थे। फिर यहाँ फिर सही जोड़ी आता है। सही जोड़ी तो ऋण जल धन जल ये क्या है? एक फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? बीमार नौजवान ये कहता है मेरे संग की औरतें। तो ये कौन है? संस्मरणात्मक एक गद्य है। मेरी माँ ने कहा हमारे यहाँ भी आना। तो कौन? कामिनी। देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। तो कौन खोले थे? श्री शारदा चरण वकील जो थे उन्होंने खोले थे। फिर यहाँ सत्य इस जल प्रलय में बाढ़ की विभीषिका वर्णित है। तो सत्य है। राजेंद्र नगर में चलो चलो ये ध्वनि गूंज रही थी। असत्य है। मृदुला गर्ग अपनी नानी से कई बार मिल चुकी थी। ये भी असत्य है। उन्होंने एक भी बार नहीं मिला था। डालमिया नगर के बाद मृदुला गर्ग कर्नाटक के बागलकोट चली गई थी। सत्य है। रीढ़ की हड्डी एक रूढ़िवादी एकांकी तो भी सत्य है। इस समय उमा PhD कर रही थी। असत्य है। माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उसका पति चौंक गया था। असत्य है। माटी वाली कहानी में विस्थापन की प्रमुख समस्या है। भी सत्य है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया एक सफल कहानी है। असत्य है। कुछ गद्य रचनाएं कुछ और गद्य रचनाएं संग्रह के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो भी सत्य है। फिर यहाँ एक शब्द आया का वाक्य में उत्तर। कुत्ते की आवाज़ किस पुस्तक का शीर्षक है? तो ऋण जल धन जल का है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग क्या एकत्रित करने लगे? तो दैनिक उपभोग की वस्तुओं को एकत्रित करने लगे थे।
मृदुला गर्ग से छोटी बहन चित्रा का घरेलू नाम क्या था? तो क्या गौरी घर का नाम उसका था? मृदुला गर्ग की पांचवी बहन कौन थी? तो पांचवी बहन का नाम अचला था। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, किसका कथन है? गोपाल प्रसाद का ये कथन है। रीढ़ की हड्डी एकांक के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। टिहरी शहर किन किन नदियों के तट पर बसा है? तो भागीरथी तथा भिलांगना के शहरों पर बसा है। दिल्ली में रहने पर लेखक शमशेर बहादुर सिंह को रुपए कौन भेज देता था? तो लेखक के भाई तेज बहादुर सिंह भेज देते थे। मेरे पास एक मूवी कैमरा होता किसका विचार है? लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का। मृदुला गर्ग के इकलौते भाई का क्या नाम था? तो राजीव था। क्योंकि मृदुला गर्ग 5 बहन थीं लेकिन इसका सिर्फ एक ही भाई था। फिर यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। फिर यहाँ हो जाएगा भक्ति। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं क्योंकि कबीर ज्ञान मार्गी के हैं। बीजक के रचनाकार कबीरदास जी हैं। ये देखिए आदिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है तो असत्य है। भक्तिकाल में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, सत्य है। भक्तिकाल की समय सीमा सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है तो सत्य है। सूरसागर के रचनाकार सूर कवि हैं, असत्य है क्योंकि सूरदास हैं। परमानंद सागर के रचनाकार परमानंद दास हैं, ते भी सत्य है। फिर यहाँ एक शब्द या वाक्य में उत्तर आदिकाल यानी जिसे हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं कि समय सीमा क्या है तो सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है। फिर किस काल में लोग राज्याश्रित रहते थे तो आदिकाल यानी वीर गाथा काल में रहते थे। रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है तो तुलसीदास जी हैं। प्रेम की महत्ता किस काल की विशेषता है तो भक्ति काल की विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन किस काल की विशेषता है तो आदिकाल की विशेषता है। फिर यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति। गद्य का क्रमिक विकास हिंदी के क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के आरंभ से हुआ। गद्य में व्याकरण के नियमों का प्रयोग आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना क्या नाटक कहलाती है? एकांकी में एक अंक होता है। गद्य काव्यमय
यहाँ हो जाएगा गद्य रचना होती है। फिर यहाँ सही विकल्प गद्य हमारे स्वाभाविक क्या है, तो ये अभिव्यक्ति है। गद्य का प्रयोग होता है तो व्याख्या के लिए होता है। व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है तो आसानी से कर सकते हैं। एकांकी में अंक होते हैं कितने, 1 अंक होते हैं। फिर यहाँ रिपोर्टाज शब्द है भाषा का, किस भाषा का है, तो फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है। फिर यहाँ सही जोड़ी है। यहाँ गद्य के माध्यम से ही हम अपने सभी कामों को करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि दैनिक जीवन में हम ये काम करते हैं। गद्य रचना में एक निजीपन के साथ वर्णन होता है तो ये निबंध है। फिर यहाँ एकांकी में जीवन को अंकित किया जाता है तो एक ही अंक को किया जाता है या भाग को किया जाता है, एक ही भाग को। रंगमंच पर पात्रों के संवाद से ही किसी कथा को प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, नाटक को किया जाता है। नाटक को हम रंगमंच पर करते हैं। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना की मार्मिक व्यंजना होती है तो ये कलात्मकता से किया जाता है, इसमें कला के द्वारा दिखाया जाता है। फिर यहाँ सत्य है। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है तो ये सत्य है। उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, यह सत्य है क्योंकि होता है विस्तृत चित्रण होता है। एकांकी का एक ही अंक दृश्यों में विभक्त होता है, ये सत्य है, एक ही अंक का होता है। और नाटक में अनेक अंक उसमें होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। फिर यहाँ गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है, सत्य है। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है, भी सत्य है। फिर यहाँ एक शब्द या वाक्यों में प्रयोग, तो अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से किसका निकटता का संबंध होता है, किसका रिपोर्टाज का इससे संबंध होता है। फिर आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है, तो इसका हो जाएगा साहित्यिक रचना की परख की जाती है। किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन की सुविधा में किया जाता है, तो यात्रा वृत्त में किया जाता है कि हम कोई भी यात्रा करते रहते हैं उसका वर्णन भी करते रहते हैं। रेखा चित्र में घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप को किस तरह अंकित किया जाता है, तो कलात्मक रेखाओं द्वारा इसमें चित्रण किया जाता है। चित्र के माध्यम से हम इसमें वर्णन करते हैं। जीवन का विशद चित्रण की सुविधा में होता है तो उपन्यास में विस्तृत चित्रण होता है। तो ये कक्षा 9